तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे का हाफजा इंतहाई तेज़ हो जाएगा। उसे भूली बसरी बातें भी याद आना शुरू हो जाएंगी और उसे फिर कभी कोई बात भूलेगी नहीं। जब वो एक नज़र एक मज़मून को देख लेगा, पढ़ लेगा, वो उसके दिमाग में सेव हो जाएगा, कभी उसे भूलेगा नहीं। वो ख़ुद भूलना भी चाहेगा तो वो भूल नहीं पाएगा कि इतनी ताकत है इस नुस्खे में। उसका जो जिस्म है कमज़ोरी ख़त्म होगी और जिस्म तवाना होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा राल टपकना या हिचकी आना, खुदा न खासा चोट लग जाना या जल जाना, इन तमाम मसाइल से आपकी जान छूट जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, बच्चों के अमराज पे वीडियो का ये सिलसिला जारी है। आज मैं आपको बच्चों के चंद अमराज कह लें या ऐसी बातें कह लें कि जो उनको ज़िंदगी में दरपेश होती हैं, जैसे बच्चे को चोट लग जाना। अगर बच्चे को चोट लग जाए तो फिलफौर क्या किया जाए। खुदा न ख्वास्ता बच्चा आग में झुलस जाए, खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे बच्चे को कहीं आग जला दे, तो उस वक़्त क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तिब इस हवाले से हर्बल मेडिसिन क्या कहती हैं। या फिर आपके बच्चे की राल बहती रहती हो, राल टपकती रहती हो, या बच्चे को हिचकी तंग करती हो, हिचकी उसका पीछा न छोड़ती हो, तो ऐसी सूरत में हर्बल मेडिसिन में ऐसी कौन सी दवा है कि जिसके इस्तेमाल से ये राल टपकना, ये हिचकी आना ख़त्म हो जाएगा। मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। साथ ही अगर आपका बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा है, तो मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। और अगर आपका बच्चा हाफ़ज़े की कमज़ोरी का शिकार है, उसे कुछ याद नहीं रहता, अगर कुछ याद करना भी चाहता है तो उसे जल्द याद नहीं होता, तो आप परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से भी मैं आपको एक बेहतरीन टोटका नुस्खा बताऊंगा जो दूध के साथ आप देंगे और आपका बच्चा, उसका हाफ़ज़ा इंतहाई तेज़ हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा, तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर खुदा न ख्वास्ता आपके बच्चे को कहीं चोट लग जाती है और खून आना शुरू हो जाता है, उस खून को फिलफौर रोकने के लिए आप फटकड़ी लें और फटकड़ी को पानी में हल करने के बाद ज़ख़म को उस फटकड़ी के साथ धोएं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप फटकड़ी के साथ उस ज़ख़म को धोएंगे तो चंद ही मिनटों में बच्चे का वो जो ज़ख़्म है, जो जिसमें से खून आ रहा था, वो खून आना बंद हो जाएगा। और इसके अलावा रतन जोत लेकर उसको सरसों के तेल में जलाकर इस तेल को अपने पास महफूज कर लें और यही तेल उस ज़ख़्म पर लगाते रहें। चंद दिन लगाने से ये जो चोट का ज़ख़्म है, आप देखेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा हल्दी को देसी घी में मिक्स करके मिला के अच्छी तरह ज़ख़्म पर लगाने से भी ज़ख़्म का खून भी रुक जाता है और ज़ख़्म जो बना होता है वो इसके लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा पुराने ज़मानों में ये भी किया जाता था कि जो राख होती है, लकड़ियाँ जलाने के बाद जो राख बचती है, उस राख को ज़ख़्म पर लगाने से भी अल्लाह के फजल व करम से खून रुक जाता है और इस राख लगाने से भी ज़ख़्म में बहुत बेहतरी आती है। नंबर 2, अगर खुदा न ख्वास्ता आपका बच्चा खेलते खेलते आग तक जा पहुँचता है और आग में हाथ डाल लेता है या जल जाता है, किसी भी तरह से खुदा न ख्वास्ता वो आग की जलन का शिकार हो जाता है, तो जली हुई जगह पर फौरी तौर पे सरसों का तेल लगाएं। ये सरसों का तेल लगाने से उस जगह पे छाला नहीं बनेगा। और रतन जोत सरसों के तेल के अंदर जलाकर वो तेल भी बच्चे के ज़ख़्म पर या उस जगह पे जहाँ से वो जगह जली है लगाएं। अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि वो ज़ख़्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आपके घर में मक्खन हो तो उस मक्खन में हल्दी मिलाकर ज़ख़्म पर लगाएं। ये मक्खन में हल्दी मिलाकर ज़ख़्म पर लगाने से भी ज़ख़्म को बड़ा सुकून मिलता है। वहाँ अगर दर्द हो रही हो, जलन हो रही हो, किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो रही हो, वो कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ख़्म भरना शुरू हो जाता है और ये जो जलन हो रही होती है बच्चे को, ये जलन ख़त्म हो जाती है। अगर खुदा न ख्वास्ता बच्चा ज़्यादा जल गया तो आप उसको फिलफौर ठंडे पानी से या बर्फ़ से धोएं, उसको बर्फ़ लगाएं या ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा लगाएं, उससे भी बहुत जल्दी बच्चे को सुकून मिलेगा, बच्चे को आराम आएगा। और अगर खुदा न ख्वास्ता ये सब चीज़ें जो मैंने बयान की हैं आपको नहीं मिली, आपके पास मौजूद नहीं है, तो घर में मेहंदी तो मौजूद होगी। अगर आपके घर में मेहंदी मौजूद है, जल्दी से मेहंदी को घोल कर जहाँ पे जला है, जलन हो रही है, जहाँ पे ज़ख़्म जला है या जहाँ पे आग लगी है, उस जगह पे फिलफौर मेहंदी लगा दी जाए, तो आप देखेंगे कि जलन में कमी वाक़ हो जाएगी और साथ ही वहाँ पे छाला नहीं बनेगा। जी बिल्कुल, मेहंदी लगाने से जिस जगह पे जलन हुई है या जला है, वहाँ पे छाला नहीं बनेगा। और
अगर खुदा न ख्वास्ता छाला बन भी जाए तो एक दिन के बाद इस छाले को सुराख करके उसका पानी निकाल दें, लेकिन याद रखें कि इसकी जिल्द ना उतारें। अगर वो जिल्द खुदा न ख्वास्ता उतरे तो उसे ऐसे ही रहने दे, उसी जख्म के ऊपर रहने दे। इससे क्या होता है कि जख्म बहुत जल्द ठीक हो जाता है। नंबर 3 पे बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे की राल बहती रहती है और आप बच्चे के इस राल बहने से, बार बार राल निकालने से तंग हैं, तो बच्चे को जवारश मस्तगी चटवाएं। ये जवारश मस्तगी जो है ये आपको बासानी किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगी। ये अपने घर में ला कर रख दें। जब भी वो राल निकाले उसको थोड़ी थोड़ी ये चटाते रहें। अल्लाह के फजलो करम से वो राल निकालना छोड़ देगा। नंबर 4, अगर खुदा न ख्वास्ता आपके बच्चे को हिचकी लग जाती है तो आप फिलफौर पानी में नमक मिलाकर उस बच्चे को वो पानी पिला दें, यानी नमक वाला पानी पिला दें, तो आप देखेंगे कि फिलफौर बच्चे की ये हिचकी रुक जाएगी। अगर आपके बच्चे का जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, वो हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा है, आप बेहद परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप बच्चे को देसी घी में गंदम के चंद दाने जलाकर इससे बच्चे की रोज़ाना मालिश करें। इससे क्या होगा कि बच्चा चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि सेहत पकड़ना शुरू हो जाएगा, तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ बच्चे को बादाम और मिश्री पीस कर मिक्स करके चटाया करें। इसके चटाने से क्या होगा कि बच्चा सेहत पकड़ेगा और दिन ब दिन आप देखेंगे कि बच्चा सेहतमंद होता जाएगा और माशाल्लाह मोटा ताज़ा होना शुरू हो जाएगा। ये मैं यकीन के साथ कर रहा हूँ, आप करके देखें, आपको यकीनन फ़ायदा होगा। और अगर आपके बच्चे का हाफजा कमज़ोर है, उसे कुछ याद नहीं रहता, आप उसे बार बार सबक पढ़ाती हैं, बार बार कोई चीज़ याद करवाती हैं लेकिन उसे याद नहीं होती, तो आप उसे बादाम, पिस्ता, गिरी ये तीनों चीज़ें मिलाकर दूध में जोश देकर ये दूध रोज़ाना इस बच्चे को पिलाएं। या फिर आप बच्चे को बादाम और बिस्री पीस के रख लें, बच्चे को रोज़ाना खिलाएं। अल्लाह के फजलो करम से आप बहुत इसमें फ़ायदा देखें। लेकिन अगर साथ ही इस बादाम और मिश्री में मक्खन का आप इजाफा कर लें तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। यकीन कीजिए कि ये बादाम और मिश्री खाने से, या ऊपर जो मैंने दूध बताया जिसमें बादाम, पिस्ता और गिरी वाला दूध जोश देकर पिलाएं और साथ ये भी खिलाती रहें, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे का हाफजा इंतहाई तेज़ हो जाएगा। उसे भूली बसरी बातें भी याद आना शुरू हो जाएंगी और उसे फिर कभी कोई बात भूलेगी नहीं। जब वो एक नज़र एक मज़मून को देख लेगा, पढ़ लेगा, वो उसके दिमाग में सेव हो जाएगा, कभी उसे भूलेगा नहीं। वो ख़ुद भूलना भी चाहेगा तो वो भूल नहीं पाएगा कि इतनी ताकत है इस नुस्खे में। आप इस्तेमाल करके देखें, अल्लाह के फजलो करम से आपका बच्चा बहुत तेज़ हो जाएगा, उसका दिमाग हाफजा बहुत तेज़ हो जाएगा। ऊपर वाला नुस्खा अगर आप इस्तेमाल करवाएंगी तो उससे उसके जिस्म में ताकत आएगी, उसका जो जिस्म है कमज़ोरी ख़त्म होगी और जिस्म तवाना होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा राल टपकना, ये हिचकी आना और साथ ही साथ खुदा न ख्वास्ता चोट लग जाना या जल जाना, इन तमाम मसाइल से आपकी जान छूट जाएगी। और इन नुस्खों को अपने पास कहीं भी डायरी में लिख के रख लें, बावक्त ज़रूरत इनका इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं जो आपको मुफ्त मिल जाती हैं। सिर्फ मुझ नाचीज़ के लिए आप हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दिया करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का आपको एक बटन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा दें। इसको दबाने के साथ ही बेल आ जाएगी, इस बेल पे क्लिक करें। बेल पे क्लिक करने के बाद आप उसको ऑल पे कर दें। इससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेगा। अपने दोस्त, अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें, फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।